नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने बीए सेकेंड ईयर के थ्योरी पेपर में अवनेंद्र बाबू के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने उनकी पेंटिंग स्टाइल कैसे डेवलप हुई और किसके सानिध्य में उन्होंने अपना यह कार्य शुरू किया, वॉश टेक्निक के प्रणेता के रूप में वे कैसे उभरे, इसके बारे में अध्ययन किया। उसी क्रम में हम अगला यही वीडियो अवनी बाबू से ही संबंधित, जिसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले तक हमने देखा कि अवनी बाबू ने कई चित्र बनाए जो कि आरंभ में यूरोपियन शैली में थे, यूरोपियन शैली से प्रभावित होकर के बने थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुग़ल कालीन चित्रों पर आधारित, जो कि उनका पैतृक संपत्ति थी, उससे सीख करके, उसे देख करके उससे इंस्पायर होकर के बनाई। फिर वे धीरे धीरे भारतीय चित्रण परंपरा को फॉलो करने लगे, जिसमें उन्होंने अनेकों चित्र साहित्य से संबंधित, पौराणिक कथाओं से संबंधित बनाए। इसी क्रम में आगे उनके बने हुए चित्रों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। सन 1901 से 1905 के बीच उन्होंने बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहाँ के अंतिम दिन, मुग़ल संयोजन, रंगों के अलंकरण को प्रस्तुत किया। सन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता शीर्षक से एक अद्भुत चित्र चित्रित किया, जिसमें बहुत सौम्य रंग संगति है। आप लोक कला के प्रति भी आकृष्ट हुए, जिसमें आपने प्रभावपूर्ण रेखांकन एवं पारंपरिक विशुद्ध रंगों को अधिक महत्ता दी। हालांकि इन चित्रों में स्वाभाविकता की कमी है। इस प्रकार के चित्रों में कृष्ण द्वारा केसु, अश्व एवं राक्षस वध उत्तम है। अवनींद्र की कला के माध्यम से जीवन व समाज के सभी पक्ष जुड़े रहे। साहित्यिक, पौराणिक व धार्मिक विषयों के साथ साथ आपने दृश्य चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, व्यक्ति चित्र, दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए, जिनमें देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, बंगाली रंगमंच के अभिनेता और अभिनेत्री आदि महत्वपूर्ण थे। 1920 से 26 के दौरान आपकी कला में नवीन परिवर्तन आए। आपने पेस्टल रंगों द्वारा भी सशक्त प्रयोग किए, जिनमें व्यक्तिगत चित्रण प्रमुख हैं। गांधी, टैगोर, C.F. एंड्रयूज़, इनके व्यक्ति चित्र इसमें विशेष स्थान रखते हैं। आलमगीर, नूरजहां, औरंगज़ेब आदि इस युग के महत्वपूर्ण चित्र हैं। बाद के वर्षों में लैला मजनू श्रृंखला के पटचित्र, कवि कनकन, चंडी व कृष्णमंगल आदि भी विशेष उल्लेखनीय रहे। 1941 में अपने चाचा विश्वकवि रविंद्रनाथ के महाप्राण का चित्रण करने के बाद आपने अपनी तुलिका को लगभग त्याग दिया। बंगाल की लोक प्रचलित कथाओं, रीति रिवाजों तथा उस क्षेत्र में गाई जाने वाली गीति कथाओं को आधार बनाकर भी आपने अनेकों चित्रों का निर्माण किया। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए आपने चित्रकला के साथ साथ अनुपयोगी वस्तुओं की अलंकृत कलात्मक चीज़ें बनाई, जिसे आज हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कहते हैं, जिनमें अनेक प्रकार के मुखौटे, काटुम कुटुम शैली में खिलौने, जिनमें पेड़ों की शाखाओं, पत्तियों एवं अन्य प्राकृतिक उपादानों से का प्रयोग किया। अवनी बाबू एक अच्छे नाटककार के रूप में भी अपनी चारित्रिक विशेषता रखते थे। वे एक कुशल अभिनेता भी थे। उन्होंने अपने विचित्रा क्लब द्वारा आयोजित नाटकों में अभिनय किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक डाकघर व फाल्गुनी आदि में भी आपने सक्रियता से भाग लिया। अवनी बाबू शिष्य परंपरा पर अधिक विश्वास रखते थे। उनके प्रमुख शिष्यों में असित कुमार हालदर, डीपी राय चौधरी, जगतई, नंदलाल बसु, शीतेंद्र नाथ मजूमदार और शारदा उकील थे, जो अपने समय के सिद्ध हस्तकलाकारों में जाने जाते हैं। इस प्रकार आपने विभिन्न शैलियों में कार्य करते हुए मुख्यतः कथा विशेष, काव्य विशेष एवं विशिष्ट विचार से संबंधित चित्र बनाए।
यथार्थवादी चित्रण के साथ साथ आप अलंकारिकता की ओर भी आकृष्ट हुए। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आप एक आदर्श शिक्षक, कला समालोचक, साहित्यकार, रंगमंच अभिनेता, संगीतकार एवं शिल्पी आदि विभिन्न विधाओं में पारंगत थे। बचपन से ही आप रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों के साथ राग बजाया करते थे। कहानी, संस्मरण, निबंध कला सभी पर आपका पूर्ण अधिकार था। राज कहानी, शकुंतला, भूत परीर, देश आदि पुस्तकें बच्चों के लिए आपने बंगाली भाषा में लिखी, जिसका अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। भारतीय शिल्पों व भारतीय षड्ंग आदि से संबंधित भी आपने पुस्तकें लिखी। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनी बाबू ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा पूर्वी कला मूल्यों एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। सन 1942 में विश्व भारती पत्रिका ने उनकी कला पर एक विशेषांक निकाला, जिसमें विदेशी समीक्षक मार्क्विस जेटलेड ने लिखा, अवनींद्रनाथ की चित्रांकन प्रतिभा की प्रशंसा आज संपूर्ण यूरोप तथा अमेरिका में की जा रही है। वे भारत में एक ऐसे आंदोलन की प्रतिष्ठाता हैं जो कला के क्षेत्र में अनुकरण का विरोधी है और देशी कला के सर्वोत्तम प्रयोग का हामी है। अर्थात अवनी बाबू किसी भी तरह से विदेशी कला को कॉपी करने पर विश्वास नहीं करते थे। उनका यह मानना था कि भारतीय कला परंपरा, कला संस्कृति अपने आप में इतनी समृद्ध है कि हम स्वयं नवीन विचारों के साथ नया सृजन कर सकते हैं। सन 1905 से 1911 तक अवनी बाबू कलकत्ता आर्ट स्कूल के आचार्य बने और प्रधानाचार्य रहे। 5 दिसंबर 1951 को आपका देहावसान हुआ और आप जीवन पर्यंत कलाकर्म से जुड़े रहे। आपके विशिष्ट चित्र जो कि विभिन्न कला शैलियों पर आधारित थे, आरंभिक समय में आपके चित्र यूरोपीय शैली से भी प्रभावित रहे और धीरे धीरे यह प्रभाव खत्म होते होते एक परिपक्व शैली, बंगाल शैली और वॉश पद्धति के रूप में उभर कर आई, जिसमें आपने अनेकों चित्रों का निर्माण किया। आपके रंगों का सामंजस्य और संयोजन बहुत सुंदर हुआ करता है। अंतिम यात्रा आपका एक विशिष्ट चित्र। एक अन्य प्रभावी चित्र आपका संथाल युवती, जिसमें देख कर के हम आसानी से समझ सकते हैं कि आपके रेखा चित्र बहुत सशक्त रहे होंगे। रेखांकन आपका बहुत सशक्त था। गणेश जननी, जो कि मिनिएचर पर आधारित या उससे इंस्पायर्ड, आधारित नहीं होकर के उससे प्रभावित अधिक समझ सकते हैं, और जापानी शैली का प्रभाव भी इस चित्र में देख सकते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध चित्र भारत माता, इसमें संयोजन देख सकते हैं हम। अधिकतर संयोजन आपके एक या दो आकृतियों के हुआ करते थे, जिन्हें आप पूर्ण रूप से संतुलित करके बनाया करते थे। फेयरी लैंड इलस्ट्रेशन, आपने अनेकों इलस्ट्रेशंस भी किए। बुद्ध पर आधारित भी आपके अनेकों रेखा चित्र थे। मुगल शैली पर आधारित या उससे प्रेरणा लेकर के आपने कई चित्र बनाए, जिनमें शाहजहां की मृत्यु विशेष था। अशोक की रानी, यह भी कुछ जापानी प्रभाव लिए हुए चित्र हैं। और अनेकों चित्र आपके बहुत सुंदर रंग संगति, रेखांकन, रंग संयोजन और संपूर्ण संयोजन के तौर पर सर्वश्रेष्ठ
बने। धन्यवाद।